34 यूरोस के हमारे ये पूरा हाईवे पड़ा है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपके साथ साथ ही ट्रेन चल रही हो रोड पे। बकरीद का मौका है, हमने कहा लैम्प बिरयानी हो जाए। किसी को टैटू बनवाना है, पियर्सिंग करानी है तो यहाँ आ सकता है। पाकिस्तान। कंटेनर के अंदर उन्होंने वो बेड वगैरह लगा के ना एयरबीएनबी बनाया हुआ था उसको, और एक एयर स्ट्रिप थी उसके ऊपर वो कंटेनर रखा हुआ था। बड़ी ये कोई एडवेंचरस चीज़ हो गई है और मज़ेदार भी। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। आपकी और बिंदी ले लो। कल हम लोग मुस्तार से आए थे तो 323 किलोमीटर चली थी। इसको 0 कर देते हैं। आज का ये फ्यूल मेरे ख्याल में ज़गरेब पहुंचने के लिए काफ़ी होगा, या एक दफ़ा शायद रीफ्यूलिंग कर लेंगे हम लोग, ज़रूरत पड़ी तो। इतनी रेंज है वैसे। निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ, उन्होंने लिख के उल्टा दिया है, मेरा ये ख्याल है। एक ये वाली जो रोड्स हैं ये बेसिकली इन पे लिखा ये जो आगे है ये फ्लिक्स बस है। ये पूरे यूरोप में चलती हैं और ये चीप बसेस होती हैं बेसिकली। जिनको डिफरेंट कंट्रीज़ इधर से उधर क्रॉस कंट्री ट्रैवल करना हो वो इन बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं। और इन्होंने ही पार्टनरशिप करी हुई है टर्की में भी। कैमल कोच नाम की एक सर्विस है, बस सर्विस, उनसे वहाँ पर भी फ्लिक्स बस की सर्विस होती है, लेकिन वो ऑपरेट करते हैं कैमल कोच वाले। वो भी चीप सर्विसेज ही हैं। तो ये बजट ट्रैवलर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये क्रॉस कंट्री ये पूरे यूरोप में चलती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यूरोप में नोट करी है कल से, जब से हम क्रोएशिया आए हैं, यहाँ पे कैंपर वैन्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जैसे आप देखें, एक हमारे ये सामने भी जा रही है, तो ये RVs कैंपर वैन्स, इसका यूरोप में काफ़ी कल्चर है। तो 2 ये रही कैंपर्स, एक आगे जा रही है, 2 पीछे आ रही हैं। यही कैंप साइट यहाँ तो नहीं होगी? हो सकता है ये फॉरेस्ट है अगर तो यहाँ हो। फॉरेस्ट कैंप साइट है ये क्रोएशिया में इनका एक नेशनल पार्क शुरू हुआ है हमारे दोनों साइड पे। उसी के बीच में से इन्होंने हाईवे निकाला हुआ है। ये एकदम से व्यू इतना चेंज हुआ है क्योंकि हम माउंटेन साइड से अब नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है बेयर्स भी रोड पे आने का खदशा है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है साइड पे बार्स लगाई हुई है। लेकिन एक इन्होंने साइन बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं कि यहाँ पे बेयर्स आ सकते हैं। लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक तो ये फॉरेस्ट चल रहा है दोनों साइड पे। कैश लेंगे। जिन्होंने पहले वीजा कार्ड 18 यूरो लगे हैं आज हमारे ज़्यादा से ज़गरेब आने में। तो इन 2 दिनों में जो है हमारे चार्जेस 34 यूरोस के हमारे ये पूरा हाईवे पड़ा है। हम लोग यूरोप आ चुके हैं, तो आप देखें यहाँ ट्रैम सिस्टम प्रॉपर चलना शुरू हो गया। उसी के साथ साथ रोड के साथ ही ट्रैम चल रही हैं।
हम लोग ज़्यादा ज़ग्रेब शहर एंटर हो चुके हैं, क्रोएशिया का कैपिटल। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि आपके साथ साथ ही ट्रेन चल रही हो रोड पे। तो एक लेन की रोड, उसमें एक ड्राइवर गाड़ी और दूसरी साइड पे ट्राम चल रही है। दिस इज यूरोप, प्योर यूरोप। मोड़ने देखे बाद में क्या। ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे इस वक्त, ट्राम के साथ साथ गाड़ी चलाना। और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। बस के साथ चलाइए, ट्राम में सफ़र भी किया है टर्की में, लेकिन ये कि ट्राम के साथ कभी गाड़ी नहीं चलाई मैंने। अच्छा, ये जो लाइट लेन है इसमें सिर्फ टैक्सी, बस और ट्राम आ सकती हैं। और अंदर हम लोग बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ की थोड़ी सी रोड्स नेविगेट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी सी रोड्स हैं, पतली पतली सी। तो उसमें आपको देखना पड़ता है कौन सी लेन साइकिल वाले की है, कौन सी आपकी है, कौन सी ट्रैम की है। और गलियाँ बहुत पतली पतली हैं, लेकिन वैसे शहर की एक फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही है। लंदन जाएगा, मीन लंदन जाएगा। ये बिल्कुल इनका सिटी सेंटर है जिसमें हम लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। हमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, तो यहीं पे उतार के कहीं ना कहीं गाड़ी अलग से पार्किंग लॉट में पार्क करनी पड़ेगी। लिखा हुआ ऑटो पार्क उधर है और बी नजर। सिटी सेंटर्स में पार्किंग का बड़ा चक्कर होता है, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वो तो खैर यहीं करीब ही है पीछे। समिया और अमीन को मैंने भेज दिया है। यार ये एक अंदर की स्ट्रीट पे पार्किंग मिल गई है, मैंने यहाँ लगा तो दी है, ना ही यहाँ कोई बोर्ड है ना और कुछ है। अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे साइड पे, तो मेरे ख्याल में कोई इशू होना नहीं चाहिए। होपफुली ये यहाँ से सिटी सेंटर स्टार्ट हो गया है। पीछे जो पार्किंग करी है वो थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन अब ये वाली स्ट्रीट्स हैं, इनमें गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती, सिर्फ वॉकिंग है। यूरोप आके एक चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है, यहाँ पे वॉकिंग कल्चर बेइंतहा है। आपको वॉक करने की एक तो प्रैक्टिस भी हो जाती है, अच्छा भी रहता है, अच्छा लगता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये देखें अलादीन रेस्टोरेंट है, ये जो हमें जाना है उसका नाम है लयाली, ये वाला है। ये हलाल रेस्टोरेंट है, लेबनीज़। बिस्मिल्लाह भी लिखी हुई है। लोग बैठे हुए होंगे यहीं पे। हेलो। यस यस, थैंक यू। हम लोग आ गए यहाँ पे ज़ग्रेब में। जो हमारी होस्ट थी वो सामने बैठी हुई हैं। इनका नाम है मुस्कान। इनका ताल्लुक़ है हैदराबाद से ओरिजिनली, और ये रहती थी कराची में। फिर ये स्कॉलरशिप पे आई यूरोप में। कहाँ पे? फ्रांस आई इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप करने के लिए। तो मैं फ्रांस में भी रही हूँ, पोलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, क्रोएशिया मेरा 5th कंट्री है जहाँ पे मैं रह रही हूँ। ज़बरदस्त। और अब जो है इसके अलावा ये NGO वर्क भी कर रही हैं ऑन द साइड। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। तो इन्होंने हमें मुलाकात के लिए बुलाया, टाइम दिया। अब इनसे मुलाकात करते हैं, कुछ बातें करते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि ईद मनाने आए हम लोग। बकरीद का मौका है, हमने कहा लैम्ब बिरयानी हो जाए, तो हम तीनों ने लैम्ब बिरयानी मंगाई है यहाँ पे, साथ में जूस। जी। तकरीबन 3.5 घंटे की बातों के बाद जो है हम उठ गए। लेबनीज़ रेस्टोरेंट से खाना बहुत अच्छा था, पुराने किस्से होते रहे, अपनी बातें शेयर होती रहीं, और एक कनेक्शन भी निकल गया। मेरी कज़न थे, इनका स्कूल मेट्स हैं दोनों,
तो बड़ी अच्छी बात रही। अब हम सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं ऐसे ही वॉक करते हुए। अमीन स्ट्रॉलर में फुल मज़े में रहे। ये सारा रेस्टोरेंट्स हैं। ये हम लोअर टाउन से अपर टाउन आ गए ज़ग्रेब के, और यहाँ से लोग पिक्चरिस्ट स्पॉट है ये पूरा। ये सारा अपर टाउन का एरिया है। हाँ, पार्क, ये सारी पीछे बिल्डिंग्स आ गई हैं। संडे मार्केट ट्राइब। ये अब हम अपर टाउन से लोअर टाउन की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। साइड में सारी स्ट्रीट है। ये रेस्टोरेंट्स दोनों साइड्स पे बने हुए हैं और सेंटर में सबकी सीटिंग है। कुछ जिसको अंदर बैठना है अंदर बैठ जाए, जिसको सेंटर में बैठना है सेंटर में बैठ जाए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। किसी को टैटू बनवाना है, पियर्सिंग करानी है तो यहाँ आ सकता है। पायरेट्स एंड कैरिबियंस की तरफ पायरेट्स एंड कैंडीज़ शॉप, पायरेट्स सीक्रेट। फाइनली पैसे चेंज करा लिए हैं हमने। यहाँ पर रेट बड़ा फजूल दे रहे हैं यार। गूगल पे शो हो रहा है 100 के 88, $100 के 87 यूरोज़। इन्होंने रेट दिया है 77.5। कहने लगा और सब जगहें भी बंद है, लेकिन कह रहा है मैक्सिमम अगर तुम्हें मिल भी जाएगा तो 78, 79 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने कहा 1-2 यूरो का क्या करना है, अब ज़रूरत तो है, करा ही लेते हैं। $200 चेंज करा लिए। पाउंड का मैंने पूछा, पाउंड का तो बहुत ही घटिया रेट है यार, 17 यूरो का फ़र्क है। बेसिकली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले लोग बैठे थे अपनी अपनी चीज़ें शोकेस करने। पीछे पेंटिंग की थी, ये ज्वेलरी है, ये भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं सारी। ले लिया? क्या लिया है? घोड़ा जी। मेन स्क्वायर है ज़ग्रेब का। अभी इस वक्त यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रही है, कॉन्सर्ट चल रहा है। झंडे निकल आए हैं। इनके फ्लैग से कुछ मिलता जुलता है हमारी शर्ट का कलर। इस वक्त हम दोनों का रेड आ रहा है, इसमें ब्लू आ रहा है, वाइट आ रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है हम यहीं के हैं। हम लोग यहाँ आए, यहाँ कॉन्सर्ट की पूरी फीलिंग चल रही है, और बेसिकली सेंट एंथनी ऑफ पैडुआ, उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी। पता नहीं कौन है, हमने तो एक आंटी से पूछा था, तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। क्रोएशियन फ्लैग्स थे हर तरफ, हम लोग इन्हें एंजॉय करके बस अब जा रहे हैं। ग्राफिटी यहाँ पे यूरोप में बड़ी कॉमन है। यहाँ तो गंदी वाली है, लेकिन कुछ कुछ बड़ी अच्छी होती हैं, यहाँ पे नहीं है अच्छी वाली। ये है म्यूज़ियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स इन ज़ग्रेब। यहाँ पे बेसिकली जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है उन लोगों की फिर वो लोग बाद में आके अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह बताते हैं, तो इसमें वो डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई जाती हैं।
ऐसे ऐसे म्यूज़ियम्स आपको यूरोप में ही दिख सकते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्या स्टोरी है उनकी, क्या होगा, सिर्फ वो आके बताएंगे। अपना ब्रेकअप भी जो है आप पब्लिश कर दें पूरा। ये है म्यूज़ियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप। अंदर मैं नहीं जा रहा कि मैं दूसरों की स्टोरी सुनने के सिर्फ पैसे थे। चलें जी, मुस्कान से बड़ी अच्छी मुलाकात रही हमारी। थैंक यू मुस्कान, ज़ग्रेब दिखाने के लिए। एंड गुड लक ऑन योर जर्नी। ऑलरेडी आई एम लाइक सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। We are so proud of you. Yeah, you are doing so आप much बहुत for the इंस्पिरेशनल first वाकई में रहा आपसे मुलाकात। residents here और हम आपसे मिले। बड़ी अच्छी मुलाकात रही मुस्कान से। उन्होंने हमें एक तो डिनर लंच कराया और उसके बाद जो है हमें काफ़ी घुमाया फिराया सेंट्रल टाउन। ये इनका ग्रीक कैथोलिक कैथीड्रल है। ये एक और चर्च है इनका, वो वाला ग्रीक चर्च था। अंदर से थोड़ा सा बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। क्या हुआ डिसीजन? क्या हुआ? एक और जगह है, वहाँ जाके स्टे करेंगे। कहाँ है? थोड़ा डिफरेंट है। मुझे सरप्राइज है, पता नहीं है। ये ज़ग्रेब के कैपिटल की जगह है, बिल्कुल सिटी सेंटर। बिल्कुल यहाँ 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी टाइप बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम लोग ज़ग्रेब में स्टे कर रहे थे, लेकिन ये कि हमने कैपिटल सेंटर के इर्द गिर्द जो छोटी मोटी जगहें थी देखने वाली वो देख ली। इतना कुछ ख़ास यहाँ पे इतना टूरिस्ट ही है नहीं। एक दो चर्चेज़ हैं और सिटी सेंटर का स्क्वायर होता है जहाँ पे हमने एक तरह से कॉन्सर्ट टाइप देख लिया। तो ये इससे ज़्यादा कुछ था नहीं रुकने के लिए। तो हमने कहा कि क्यों ना हम लोग स्लोवेनिया ही चले जाएँ। और स्लोवेनिया का जो कैपिटल है लुबियाना, वहाँ पे भी सिर्फ सिटी सेंटर में छोटी सी जगह है देखने की, वो देखने जाएंगे। लेकिन ये कि जो जगह रहने की आ रही थी ना, वो यहाँ ज़ग्रेब में भी बड़ी महंगी थी और फिर लुबियाना के सेंटर में भी बड़ी महंगी जगहें आ रही हैं रुकने के लिए। तो सेंटर से तकरीबन ऐसे आधे घंटे की ड्राइव पे मैंने एक जगह देखी है, वहाँ चलते हैं। मैंने बुक कर दिया है एयरबीएनबी पे। तो यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है। अभी यहाँ 9:30 बजे हैं। तकरीबन इंशाल्लाह 11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। फ्यूल डलवा लिया है हमने यहाँ से। 1.5 यूरो पर लीटर का फ्यूल था, तकरीबन 450 रुपये। तो तकरीबन टैंक बिल्कुल खाली हो गया था, सिर्फ 30 की रेंज रह गई थी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यही बॉर्डर था शायद। ये बॉर्डर है? कुछ कह नहीं सकते, हो सकता हाँ है। हो सकता है, उधर भी है। क्योंकि ये पुलिस स्टॉप लिखा हुआ था और ये जो है ना, एक और भी आ रहा है, वो था क्रोएशिया और स्लोवेनिया के बॉर्डर पे आ चुके हैं हम लोग। मेरे ख्याल में पासपोर्ट कंट्रोल होगा ये।
नीचे करना है शीशा। ओके तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। सेल्स पॉइंट लिखा है ना, हाँ जी, उधर जाना है, उधर जाना है। अच्छा, लेकिन हाँ ले लेते हैं एहतियातन, ओके ना, जाके ले आता हूँ। देखा आपने, कुछ भी नहीं हुआ। बॉर्डर पर उसने पासपोर्ट सिर्फ चेक किए, ना यहाँ पे कोई स्टैंप होनी है ना कुछ होना है। बस इनका एक विनेता होता है, विग्नेट भी कहते हैं उसे, ई पास, वो टोल वगैरह के लिए होता है, लेकिन वो मिलता है ऐसे है कि 1 दिन 3 दिन 7 दिन इस तरह से। अब देखते हैं, अगर 1 दिन वाला होगा तो ले लेंगे, क्योंकि हमें 1 ही दिन रुकना है बस यहाँ। Honda Civic. Country. पाकिस्तान। Pakistan. Oh, okay. Number BUE? Yes. controller signature. Okay. Okay. How much is it? 16 euro. 16? 7 days, 16. 1 day? Then I'm minimum 7 days. Only 7 day? Is it compulsory? No, is it compulsory to drive? Yeah. Or we can drive without this? No, No? no. Çala hazırlar. I am a driver. No, I drive. No sticker, right? Digital. डिजिटल, ओके, थैंक यू। ये देखा आपने, ये स्लोवेनिया में हम लोग एंटर हुए थे। यहाँ पे विनेट सिस्टम है, विग्नेट, VIGNETTE। ये बेसिकली इनका टोल पे करने का तरीका होता है, तो आपको मैन्युअली कोई टोल पे नहीं करना पड़ता, बस आपने ये लगा हुआ होना चाहिए। तो ये पहले था कि ऑनलाइन 1 दिन का भी मिल जाता था, लेकिन अब 1 दिन का नहीं, उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा मिनिमम 1 वीक का है और 16 यूरो का है ये। तो 1 हफ़्ते तक अगर हम स्लोवेनिया से गुजरेंगे भी या कुछ भी, तो हमें कोई टोल वोल नहीं देना पड़ेगा। और अब उन्होंने स्टिकर भी ख़त्म कर दिया, पहले स्टिकर होते थे, अब उन्होंने कहा सब डिजिटल है, बस आपने पे कर दिया, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगा, आपके लिए ऑन हो जाएगा। तो खैर ये सिस्टम भी अच्छे हैं। चलें अब निकलें यहाँ से एयरबीएनबी की तरफ। 1 घंटा 17 मिनट। बॉर्डर बड़ी जल्दी आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना करीब होगा, लेकिन यहाँ पे कोई स्टैम्प वैम्प का चक्कर नहीं है। अब बॉर्डर पे सिर्फ पासपोर्ट उसने चेक किया और दे दिया। चलें जी, वेलकम टू स्लोवेनिया, कंट्री नंबर 11 ऑन आवर रोड टू लंदन। दिन बदल रहे हैं, कंट्रीज़ बदल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। सुबह का नाश्ता एक जगह हो रहा है, रात का डिनर एक जगह हो रहा है। क्या बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लाइफ ज़बरदस्त चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो प्लान किया था, ड्रीम रोड ट्रिप चल रही है। हाँ, बेसिकली आज रात को बॉर्डर क्रॉस करने की वजह ये थी कि जो हम लोग जिस जगह जा रहे हैं स्टे करने, वो भी एक थोड़ी डिफरेंट सी जगह है, नॉर्मल होटल्स एंड एयरबीएनबी से हट के है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने पहले जो जगह बुक करी थी, असल में वो समिया को भी नहीं पता, वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग थी। वो एक कंटेनर के अंदर उन्होंने वो बेड वगैरह लगा के ना एयरबीएनबी बनाया हुआ था उसको, और एक एयर स्ट्रिप थी उसके ऊपर वो कंटेनर रखा हुआ था। तो वो बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उसको बुक करके उस बंदे को, मैं जा ही रहा था, मैंने रास्ता लगा लिया था, तो क्या हुआ फिर कि उसका मैसेज आया कि सॉरी वी हैव ब्लॉक्ड दिस डेट, और टाइम बहुत हो गया है, 8 बज गए, तो इसलिए हमें अब ये आप जगह अवेलेबल नहीं है।
एक की लाइट जली हुई है और ये नीचे चली जाएगी। रोड है, ये रोड दिख रही है मुझे। रास्ता ये नहीं है, पीछे था। लाइट के जरिए यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है शायद। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई भी है। हम लोग अपनी लोकेशन पे आए हैं तो वो बड़ी लोकेशन उसकी ऐसी है कि ना हमें मिल नहीं रही है। नज़र तो आ रही है लेकिन उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बड़ा ऑड है। तो ये समिया जा रही है सामने। हम गाड़ी चढ़ा के लेके जा रहे हैं अपनी ऊपर तक। अच्छा, जहाँ पे है ये उसने कहा था मैं लाइटें ऑन रखता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए रास्ता। तो ये लाइट तो ऑन हुई हुई थी लेकिन ये कि हमें नज़र नहीं आ रहा था कि रास्ता जाना कैसे है। बड़ी ये कोई एडवेंचरस चीज़ हो गई है और मज़ेदार भी। ये हम लोग आ गए हैं। असल में रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल खूब अंधेरा है चारों तरफ। ये समिया ने हिम्मत कर ली, टॉर्च निकाली हमने अपने बैग से। हमारे पास हाई पावर टॉर्च है, वो निकाल के आगे गई। फिर उसने देखा रास्ते में कोई खड्डा वड्डा तो नहीं है और हम यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग आ गए हैं अपनी स्पॉट पे। हमने यहाँ पे गाड़ी चढ़ा ली है ऊपर बिल्कुल इसके स्पॉट तक, वरना पार्किंग मेरे ख्याल में बाहर थी जहाँ हम लोग रुके हुए थे। लेकिन रात के 12 बजे हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, यहाँ तक पैदल आए, वो भी अमीन को लेके। उस बंदे का मैसेज आया कि आपने डिड यू पार्क इन द ड्राइववे एंड वॉक अप द रैम्प। लेकिन हम तो गाड़ी ले आए हैं, सुबह बताएंगे उसको। तो खैर पहुँच गए, सुबह दिखाएंगे आपको। बाहर घूप अंधेरा है बिल्कुल। आराम करते हैं, अभी 12 बजने में 20 मिनट है और बस फिर सुबह आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ से ज़बरदस्त व्यू होगा। Bye. See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.